सबसे पहले सभी मसीह भाई बहनों को परमेश्वर के नाम से जय मसीह की। और आज फिर से आपका स्वागत करते हैं एक और न्यू वीडियो में। मेरे भाई मेरे बहनों, इंसान के जीवन में परमेश्वर का जो काम होता है, अगर वो करता है तो परमेश्वर उसको सुख और शांति देता है। और वही परमेश्वर का हिनाई करता है, बुराई करता है, तो परमेश्वर उसके शांति को छीन लेता है। यानी इस बात से हम परख सकते हैं कि हम परमेश्वर में अगर जा रहे हैं, परमेश्वर की व्यवस्था पर चल रहे हैं, तो हमारे पास क्या है? शांति है। हम नहीं चलेंगे, शांति हमारे पास नहीं है। यानी हमको अपने जीवन में हमेशा हमेशा परमेश्वर में लीन होना पड़ेगा। क्या करने के लिए? उसकी महिमा करने के लिए। एक बात आप नोटिस किए कि इंसान के जीवन में सुख और शांति सबसे बड़ा उसका धन होता है। उसका ये धन नहीं है कि उसके पास बहुत पैसा है, नहीं, उसका सबसे जो बड़ा धन है उसका सुख और शांति है। अगर कोई व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और उसके घर में हमेशा एक व्यक्ति ऐसा है जो बीमार रहता है, तो पता है उसके बगल वाले भी उसको कूड़ेगा देखकर, कहेगा पैसा क्या काम का जब इसके घर में बीमारी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, वो बहुत क्या है, थोड़ा सा गरीब व्यक्ति है, मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन अगर उसके जीवन में अगर शांति है, परमेश्वर का अनुग्रह है, तो जानते हो वो बेस्ट है। मेरे भाई मेरे बहनों, इस मैसेज से मैं यही मकसद देना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में पहले अपने जीवन को बचाना सीखिए। पहले आप अपने आत्मा को बचाइए, उसके बाद आप पैसे रुपए के लोभ में फंसे रहेंगे तब अच्छा लगेगा। नहीं तो आप परमेश्वर में अपना टाइम नहीं देंगे, परमेश्वर के व्यवस्था पर नहीं चलेंगे, परमेश्वर के व्यवस्था को नहीं जानेंगे, तो आज आपको समझ में नहीं आएगा। एक दिन तब समझ में आएगा जब आप बीमार पड़ेंगे और डॉक्टर आपको जवाब दिया रहा होगा कि इसको भगवान ही बचा सकते हैं, और उस समय आप परमेश्वर को याद करेंगे। लेकिन उस समय आपकी परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनेगा, क्योंकि जब समय था परमेश्वर से कनेक्शन बनाने का तो आपने नहीं बनाया। और जब आप पर दुख पड़ा तो क्या किए? आप परमेश्वर के पास दौड़ के गए, यानी आप अपने जीवन में स्वार्थी व्यक्ति बने। मेरे भाई मेरे बहनों, हम ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो से कि आप परमेश्वर के व्यवस्था को पढ़िए। वो क्या कहता है? यीशु मसीह का अनुग्रह को पाना है तो आप देखिए कि बहुत सारे चेले अनुग्रह पाने के लिए परमेश्वर के संग रहते थे, उसके संग सोते थे, उसके संग खाना खाते थे, यानी सब कुछ परमेश्वर के संग करते थे। यीशु ने कहा कि मेरे पीछे हो ले, और उन चेलों ने उनके पीछे हो लिया और आज उनकी आत्माएं बच गई। मेरे भाई मेरे बहनों, इस मैसेज को थोड़ा गौर से समझिएगा, इस पे मनन करिएगा कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ क्या वो बातें सही है या गलत है। मैं जो बातें अपने चैनल पे लेके आया हूँ उस बातें का कोई मकसद है, उस बातें से आप कुछ सीख सकते हैं, उस बातें से आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। सिर्फ चलना परमेश्वर में नहीं होता, परमेश्वर में बढ़ना होता। आप चर्च जा रहे हैं ये मैटर नहीं करता, आप चर्च में जाकर आपका वचन हृदय में है ये मैटर करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए हमारा परमेश्वर हम ही लोगों के लिए पापों को उठाया, सूली पे चढ़ा और बलिदान हो गया। यानी सिर्फ हमारे लिए अपना लहू बहाया, हम उसके लहू के कर्जदार हैं। तो हम उसके लहू का कर्ज कब चुका सकते हैं? जब परमेश्वर के भूख और प्यास को बुझाएंगे। और परमेश्वर का भूख कैसे बुझा सकते हैं? जब सुबह उठकर बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर का प्रार्थना करेंगे, शाम को सोते समय प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे और एक दूसरे को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएंगे। तब जाकर क्या होगा? परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा और आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, यीशु मसीह का काम था अपने पिता के प्रचार को करना, अपने पिता के राज्य को बढ़ाना। यीशु मसीह हमेशा अपने पिता के काम में लगा रहता था। और ऐसा हुआ एक दिन कि यीशु मसीह अपने पिता के काम को करते करते अपना लहू बहा दिया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, हम इस वचन से यही बताना चाहता हूँ, यही बताने के लिए आया हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़कर उस पर मनन करना सीखिए। परमेश्वर क्या बता रहा है, हर एक बाइबल का वचन आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। तो आज के इस मैसेज को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट मैसेज में। तब तक सभी को जय मसीह की।